हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जो आपके कमेंट होते हैं उस पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और आप मुझसे सुझाव मांगते हैं तो उन कमेंटों का जवाब देने के लिए, कमेंट्स का जवाब देने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। कल भी मैंने बनाई थी एक वीडियो, एक ये बना रही हूँ आज। एक कमेंट काफ़ी दिनों से आया था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि घर बैठकर आप कैसे कमा सकते हैं। तो उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि आंटी जी, मुझे केक बनाना आता है लेकिन लोग पैसे नहीं देना चाहते और मुफ्त में लेना चाहते हैं। तो हाँ, ठीक है, आपकी बात होता है, ऐसा हो जगह होता है ऐसा। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपको केक बनाना आता है वो क्या आप तक ही सीमित है कि आपको बनाना आता है? क्या बाहर किसी लोगों को मालूम नहीं है? बाहर मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि आप केक बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, तब आपका केक बिकेगा। और यदि एक बार कोई मुफ्त में भी लेना चाहे तो एक बार आपको देना चाहिए, मुफ्त में भी देना चाहिए, जिससे एक बार आपके केक का स्वाद जब लोगों को पता लगेगा तब वो लेना शुरू करेंगे। अच्छा लगेगा तो वो लेना शुरू करेंगे। तो आप एक बार दीजिए, मुफ्त में दीजिए, उसके बाद अगली बार जब वो मांगे तो आप अपनी लागत जो लगी है वो ले लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि हमारी जो लागत लगी है वो दे दीजिए। अगर उन्हें पसंद आया तो वो पैसे देंगे आपको, और उसके बाद भी फिर वो लेना चाहे तो फिर लागत से ऊपर पैसा मांगिए उनसे। जैसे आपके 100 रुपए लगे तो आप चाहे 10 रुपए ही एक्स्ट्रा मांग लें तो वो 10 रुपए आपकी कमाई हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपकी कमाई होने लगेगी। दूसरी बात यह है कि आपको ऐड करना पड़ेगा, चाहे तो फेसबुक के थ्रू, चाहे तो इंस्टाग्राम में आईडी बनाइए, चाहे तो फेसबुक में आप पेज बनाइए आपका, या फिर व्हाट्सएप में जो ग्रुप है आपका, ग्रुप बनाइए, आपके जानने पहचानने वालों का ग्रुप बनाइए, उसमें डालिए, आपके केक की फोटो डालिए, रेसिपी डालिए, फेसबुक में डालिए, यूट्यूब में आपको, आप कह रही हैं कि वीडियो बनानी नहीं आती है तो कोशिश करिए सीखने की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सीखिए, वीडियो बनानी भी सीखिए, धीरे धीरे वीडियो बनानी आएगी, एडिट करनी आएगी, डालनी आएगी यूट्यूब में या फेसबुक में, जिसमें भी आप डालना चाहें। धीरे धीरे आप सीखिए, किसी से भी, जो भी आपके आसपास हैं, या आपके बच्चे हैं, बच्चों से सीखिए, या आपके हस्बैंड से सीखिए। मोबाइल सबके पास होते हैं और सभी चलाते हैं, और जेंट्स लोग तो ज़्यादा जानकारी होती है उनको इन चीज़ों के बारे में, तो उनसे सीखिए। या बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। मेरे बच्चे तो खैर बड़े थे, उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ। उसके बाद मेरे दोता दोतियों ने सिखाया मुझे, बहुत सी बातें सिखाई। जब बच्चे सब बिजी हो गए, बड़े मेरे बच्चे सब बिजी हो गए, तो मेरे जो छोटे दोता दोती हैं उन्होंने मुझे सिखाया बहुत कुछ मोबाइल में। तो सीखिए उनसे, शर्म ना करें किसी भी चीज की। जिससे भी आपको सीखना है, किसी से भी सीख लीजिए। आप पड़ोसी, आपके कोई अच्छे संबंध बने हुए पड़ोसी से, तो पड़ोसी से सीख लीजिए। हर चीज को सीखने की कोशिश करिए और अपने काम को बढ़ाइए। जब तक आप माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो भी कर सकती हैं। मैंने एक, मतलब बुक्स पढ़ती हूँ मैं,
मैं लिखने का काम भी किया करती थी, बहुत ज्यादा करती थी। पहले मैं लिखने का मुझे शौक था, फिर मैं यूट्यूब में आ गई तो मेरा वो शौक खत्म हो गया। तब मैंने पढ़ा था गृह लक्ष्मी, गृह शोभा, मनोरमा, कई किताबें आती हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं, उनमें बहुत से लेख आते हैं, औरतें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, उन्होंने अपना काम कैसे बढ़ाया। तो एक मैंने लेख पढ़ा था किसी का, वो भी केक ही बनाती थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले पड़ोस में कहा, लोगों से बातचीत करते हैं हम पड़ोस में, तो उन्होंने पहले पड़ोस में कहा, फिर अपने पीछे वाले पड़ोस में कहा। जैसे छतें होती हैं, छत में किसी से बात आप कर रहे हो, पीछे की गली में भी उन्होंने बात कर ली कि मैं केक बनाती हूँ और आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, कई आजकल तो होटलों में करते हैं लोग, लेकिन उस वक्त कई लोग घर में भी करते हैं फंक्शन। तो आप केक बना के उनको गिफ्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके केक का स्वाद भी पता लगेगा, आपको लोग जानेंगे कि हाँ ये केक बनाती हैं, और आप बाजार से कम दाम में केक बेचें अपना। जो केक बाजार में मान लीजिए 200 रुपए का मिलता है, 250 का मिलता है, अगर 200 का मिलता है आप 50 रुपए कम लीजिए, 150 रुपए का दीजिए, और यदि 250 का मिलता है तो 200 रुपए का दीजिए। इस तरह से आप यदि कम मतलब कीमत में देंगी तो आपका केक बिकेगा भाई। 10-20 रुपए के लिए ही लोग मतलब छोड़ के आ जाते हैं। जहां 10-20 रुपए कोई कम लेता है वहां पर लोग खरीदने आ जाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप बाजार से कम दाम लीजिए, तो इस तरह से आपका केक बिकेगा। अच्छा, मैं बता रही थी कि जो मैंने पत्रिका में बात पढ़ी थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी माउथ पब्लिसिटी की, उन्होंने अपने मुंह से ही कहना शुरू किया सबसे, और धीरे धीरे एक करते करते उनके लोग आ गए और उनके केक बिकने लगे। इसी तरह आप जाके किसी केक की जो भी शॉप होती हैं उनमें जाके आप बात कर सकती हैं कि भाई मैं केक बनाती हूँ और आप अगर केक मेरे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपका केक सुंदर होगा, परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट नहीं आएगी तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप यदि केक अच्छा बनाती हैं, उसकी डेकोरेशन अच्छी करती हैं, या उसमें क्रीम वगैरह अच्छी लगाती हैं, फूल वगैरह बना के, या खूबसूरत बनाती हैं, या आजकल तो हर चीज की डिजाइन के केक बनते हैं, तो उस तरह के बनाती हैं, या सिंपल केक भी बनाती हैं, तो उसको खूबसूरत बना के आप किसी शॉप में बात कीजिए, केक वाली शॉप में। तो जो भी अगर लेना चाहेगा तो वो ज्यादा दाम लगा के अपना पैसा कमा लेगा, आपको आपका अपना दाम दे देगा वो। तो आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, आप अपने तक ही सीमित ना रखें इस चीज को, आप पब्लिसिटी कीजिए अपनी चीज की, तब आपको आपका केक बिकेगा। तो कोशिश कीजिए, यदि आप अच्छा केक बनाती हैं तो आप अपने चाहे तो इंस्टाग्राम में आईडी बनाइए, चाहे तो फेसबुक में बनाइए, चाहे तो आप यूट्यूब में बनाइए, उसमें आप अपनी फोटोज डाल सकते हैं। मैंने एक पेज बना रखा था जो काफी फेमस हुआ, आई लाइक कुकिंग, जिसमें मैं अपनी रेसिपी की फोटोज डालती थी। धीरे धीरे मैं उसमें काफी फेमस हो गई, मैं बहुत से लोग जुड़े मुझसे। और इसी तरह फेसबुक में मैंने एक रेसिपी डाली, वो रेसिपी जो गृहलक्ष्मी पत्रिका थी उनका कोई पेज बना हुआ था, उसमें मैंने रेसिपी डाली, तो उसमें मुझे गृहलक्ष्मी की उपाधि दी। मेरी जो रेसिपी थी उसको बहुत पसंद किया गया और मुझे गृहलक्ष्मी की उपाधि दी। उसी गृहलक्ष्मी की उपाधि से मुझे उस पत्रिका में लिखने का चांस मिला, रेसिपीज लिखने का चांस मिल गया, क्योंकि मेरी रेसिपी उन्हें बहुत पसंद आई। और ऐसे करके मेरी रेसिपी गृहलक्ष्मी पत्रिका में छपी और मुझे उनसे पैसा अर्न हुआ। जिस कुर्सी में मैं बैठी हूँ वो कुर्सी मेरी कमाई की है, गृहलक्ष्मी कमाई की है। जहां गृहलक्ष्मी में मेरा जो रेसिपी छपी उससे जो पैसे आए थे उससे मैंने
ये कुर्सियां खरीदी थी, कम से कम 7-8 साल हो गए उस बात को। तो आप जब तक अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगी तब तक आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आप कैसे फेमस होंगी। तो आप व्हाट्सएप में डाल सकती हैं अपनी रेसिपी ग्रुप बना के, रेसिपी मतलब केक की रेसिपी। आप फेसबुक में डाल सकती हैं पेज बना के, या फेसबुक की आईडी में डाल सकती हैं। आप यूट्यूब का काम सीख लो काम को। किसी काम को ये नहीं कहना है हमें कि हमें नहीं आता, सीखने से सब आता है। तो आप यूट्यूब में वीडियो बनाना सीखिए। पहले आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए। आपने केक बनाया, जैसे आपने केक का सामान लिया उसकी वीडियो बनाइए कि आपने क्या क्या सामान लगाया है केक में, उसकी वीडियो बनाइए। फिर उसको कट कर दीजिए, फिर बनाइए कि आपने कैसे मिक्स किया सारा सामान, फिर आपने कैसे उसको बनाया, कढ़ाई में बनाया या आपने माइक्रोवेव में बनाया या आपने गैस में बनाया या कुकर में बनाया, किस में बनाया, उसकी वीडियो बनाइए। उसके बाद कई ऐप ऐसे हैं जिसमें हम वीडियो को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे काइन मास्टर है, लोगो आता है काइन मास्टर का मेरी वीडियोस में। काइन मास्टर में सारी वीडियो को डाल के जोड़ा जाता है, उसमें वॉइस ओवर की जाती है, उसको जोड़ के और फिर अपलोड किया जाता है। उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड करते हैं हम यूट्यूब। तो ये चीज आप सीख लीजिए किसी से, लेकिन पहले आप पब्लिसिटी करिए। अपने आप की पब्लिसिटी नहीं करेंगी आप लोगों को नहीं बताएंगी, तब तक आपका केक कैसे बिकेगा। आपका केक तब बिकेगा जब आप सबसे कहेंगी, कुछ अपना नमूने देंगी अपनी जो रेसिपी है या केक है उसके छोटे छोटे केक बना के आप एक बार दे दीजिए। कोई ज्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होगा। यदि कोई मांग रहा है, कोई मुफ्त में ले रहा है, तो एक बार दे दीजिए। उसके बाद आप दूसरी बार कह दीजिए कि मैं आप दूसरी बार अगर लेते हैं तो मैं आपसे पैसा लूंगी, और पैसा उतना ही लूंगी जितना मेरे पैसा लगा है। तो इस तरह से आपके केक बिकने शुरू होंगे। आप कोशिश कीजिए, मेरी सलाह यही है कि आप कोशिश कीजिए, तो आपका जो आपकी कीर्ति है वो सब जगह फैलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।